निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट कर दी कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन वहीं अब एक नई बात शुरू हो गई है और मांझी ने इस बात को शुरू किया है। अब तक आपने 17-18 सालों तक यही बात इसी भ्रम में रखा, भारतीय जनता पार्टी को हमें भी भ्रमित करके रखा और अब तेजस्वी यादव को आप भ्रमित करके रख रहे हैं। तेजस्वी यादव में अच्छाई और बुराई की बात बाद में की जाएगी, लेकिन पहले जिस एग्रीमेंट के तहत कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी जोड़ घटाव करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को सीधे कह दिया है कि अगर है आप में हिम्मत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे कि बिहार में राजनीतिक रूप से उथल पुथल मचा हुआ है और इस उथल पुथल को आप ऐसे महसूस कर सकते हैं कि लालू प्रसाद पटना आए थे, पटना से वो दिल्ली चले गए, दिल्ली गए तो पटना की है ऐसी कोई भी बात नहीं। मीडिया ने बहुत कुछ पूछने की कोशिश किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। पटना से लेकर दिल्ली तक उनके सिर्फ यही शब्द थे। लेकिन पटना से दिल्ली जाने के कारण को लेकर के और जब अब नई नई बातें निकल करके सामने आ रही हैं तो वो साफ बता रही हैं कि लालू प्रसाद ये इस बात को लेकर के डिटरमाइन हो गए हैं कि उन्हें अब आगे करना क्या है। नीतीश कुमार के साथ 1 साल सरकार चली, इस 1 साल की उपलब्धियों को लेकर के, इसके अच्छे बुरे अनुभवों को लेकर के एक डिबेट होना चाहिए था, लोगों के बीच में ये पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न जश्न मना और न ही इस पर कोई मातम मनाया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 साल पूरा होने के बाद एक लिस्ट जारी की, जिस लिस्ट ने निश्चित रूप से ये बात स्पष्ट कर दी कि अब नीतीश कुमार के लिए सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन वहीं अब एक नई बात शुरू हो गई है और मांझी ने इस बात को शुरू किया है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के युवा संवर्ग की मीटिंग थी। युवा संवर्ग की मीटिंग और को लेकर के, सम्मेलन को लेकर के युवा हैं संतोष सुमन, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी रहे हैं, एमएलसी भी हैं और पार्टी के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। वो लगातार एक्शन मोड में आ गए हैं और जब से जीतन राम मांझी ने यह दावा किया है कि वो हर तरह से सक्षम हैं और उस दौड़ में जो बिहार के मुख्यमंत्री के युवा चल रहे हैं उसमें वो भी शामिल हैं। लेकिन संतोष सुमन ने कल के सम्मेलन में युवाओं के बीच में जो बात कही है, वो कहीं ना कहीं जो प्रस्ताव रखा है उस प्रस्ताव ने नीतीश कुमार को पूरी तरह से चेकमेट कर दिया है। संतोष सुमन ने कहा है कि नीतीश कुमार सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम करते हैं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कोई भी स्वांग करते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के हमने आपको बताया था कि लालू प्रसाद दिल्ली गए हैं और दिल्ली में अलग तरह की रणनीति और राजनीति अब देखने, सुनने और समझने को मिलेगी, क्योंकि इसी महीने की अंतिम तारीख को यानी 31 तारीख को बैठक होनी है महाराष्ट्र में और 2 दिवसीय इस बैठक में कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं, हाइपोथेटिकल है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना दिया जाएगा, नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा और उधर राहुल गांधी सदन में दहाड़ रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार की टीम से ललन सिंह भी दहाड़ रहे हैं, लेकिन बार बार एक्सपोज हो जा रहे हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी जोड़ घटाव करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को सीधे कह दिया है कि अगर है आप में हिम्मत, वास्तव में आप चाहते हैं कि आपको कोई कुर्सी नहीं चाहिए, कोई पद नहीं चाहिए, तो आप तेजस्वी यादव को कुर्सी दे दीजिए। लेकिन ऐसा आप नहीं करेंगे। अब तक आपने 17-18 सालों तक यही बात इसी भ्रम में रखा, भारतीय जनता पार्टी को हमें भी भ्रमित करके रखा और अब तेजस्वी यादव को आप भ्रमित करके रख रहे हैं। तेजस्वी यादव में अच्छाई और बुराई की बात बाद में की जाएगी, लेकिन पहले जिस एग्रीमेंट के तहत, कारण कि आपको पता है कि जब सरकार बदली थी, एनडीए से महागठबंधन की तरफ आई थी, तो जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ आए थे। संपादक नमन मिश्रा जी बार बार ये बात आपको समझाने की कोशिश करते हैं और बताते हैं जो फैक्ट है कि नीतीश कुमार के एलाइव पार्टनर थे, न कि एनडीए और महागठबंधन के पार्टनर के रूप में जीतन राम मांझी थे। जीतन राम मांझी की पहचान नीतीश कुमार के पार्टनर के रूप में थी। उन्हें जो हिस्सेदारी मिली थी वो भी नीतीश कुमार के हिस्से में से मिला था। अब ऐसी स्थिति में जब संतोष सुमन ने यह डिमांड कर दिया नीतीश कुमार के सामने, तो कहीं ना कहीं लॉटरी लग गई है। एक तरफ जहां
लालू प्रसाद दिल्ली में बैठ करके अब नई स्ट्रेटजी पर काम करना शुरू कर चुके हैं। दिल्ली में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा उस पर अभी हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन इस बीच में एक सबसे पहला बयान जो संतोष सुमन का आता है वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं असमंजस में डाल देता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का व्यवहार और भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से नीतीश कुमार से कनेक्शन काट देना, वहीं दूसरी तरफ से जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह संतोष सुमन ने नीतीश कुमार को चैलेंज कर दिया है कि आप में है दम, है हिम्मत, तो आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना करके देखिए। ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए और लालू प्रसाद के लिए भी एक अलार्म जरूर है, क्योंकि बहुत करीबी रहे हैं संतोष सुमन नीतीश कुमार के 1 साल तक, जब नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे। 2 महीना पहले ही तो अलग हुए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान के बाद, इस प्रस्ताव के बाद क्या निकल के आता है बिहार की राजनीति में। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।